अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अपने सभी प्रेमी मित्र, आचार्य, गुरुजन और हमारे सभी शेयरकर्ता, व्यूवर्स आदि सभी मित्रों का पुनः पुनः हार्दिक स्वागत करते हैं और सर्वांग योग मालिका में उनका स्वागत करते हैं। मित्रों, सर्वांग योग क्या है? सर्वांग योग का स्वरूप क्या है? सर्वांग योग की फलश्रुति क्या है? और सर्वांग योग को जानने से सभी मतों, पंथों, संप्रदायों का समन्वय कैसे होता है, इस विषय में सिद्धांत सूक्ति प्रस्तुत करते हुए प्रथम अंक प्रस्तुत कर रहे हैं। स्थितधि अर्थात जिसकी बुद्धि सत में स्थिरता को प्राप्त हुई है, वह क्या भाषण करता है। यह प्रयोग दिव्य चक्षु अर्थात अनुभव का होने से इसका रहस्य सर्वांग योग पुस्तक में प्रकट किया है। स्थितधि यानी हमारी बुद्धि जो स्थिर होती है, उस स्थिरता का जिसे अनुभव हो गया है, वो क्या कहता है? ये प्रयोग है और ये प्रयोग दिव्य चक्षु का अर्थात अनुभव का है और ये अनुभव का ही प्रत्यक्ष रहस्य सर्वांग योग में अनावृत्त करके हमारे मित्रों को बताया गया है। समय उपस्थित होते ही अन्यत्र भटकने के परिश्रम सर्वांग योग पुस्तक हटा देगा। जब हम अपने मतों, पंथों, संप्रदायों, ग्रंथों का अभ्यास करते हैं, लेकिन हमें केवल ईश्वर के विषय में बातें ही प्राप्त होती है, ईश्वर का दर्शन, ईश्वर के विषय में प्रत्यक्ष यथार्थ मार्गदर्शन नहीं प्राप्त होता, तब हम सत्य की खोज में अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं और फिर विज्ञान की शरण में जाते हैं और विज्ञान की शरण में जाते ही फिर सर्वांग योग की प्राप्ति होकर उसके सभी संशय भ्रम समाप्त हो जाते हैं। सर्वांग योग को सब कर्मों में लगा लिया करो। जो सब कर्म करता है मेरे आधार से सदा यह सनद है। सर्वांग योग परमात्मा दर्शन की प्रत्यक्ष यथार्थ युक्ति है। हम व्यवहार में भी इस युक्ति का उपयोग कर सकते हैं। इस युक्ति को ध्यान में रखकर जब हम व्यवहार करते हैं, तब हमारे व्यवहार भी निर्मल, निस्पृह, सर्वभूत हिते रता होने लगते हैं। और इसीलिए जो सब कर्म करता है मेरे आधार से सदा, जो इस विश्वरूप परमात्मा के आधार से अपने सभी कर्म करते हैं, उन्हें शांति, समाधान, प्रसन्नता की प्राप्ति होती ही है। इसलिए यहाँ कहा गया है कि सर्वांग योग को सब कर्मों में लगा लिया करो। जो सब कर्म करता है मेरे आधार से सदा यह सनद है। सर्वांग योग देखकर बुद्धि को प्रकाश होता है। सर्वांग योग इस विश्व की ओर देखने की एक दृष्टि है और सर्वांग योग को प्राप्त करते ही हमारे बुद्धि में प्रकाश आता है। हमारी बुद्धि यानी जिसे कहते हैं कि भेदभाव, पक्षपात से ऊपर उठकर न्यायकारी हो जाती है और इसीलिए कहा गया है कि सर्वांग योग देखकर बुद्धि को प्रकाश होता है, यानी बुद्धि प्रकाशमान होती है। और प्रकाशमान बुद्धि से जब हम इस विश्व की ओर देखते हैं, तो फिर पिंड से ब्रह्मांड तक एक ही तत्व ओतप्रोत व्याप्त है, इसका हमें प्रत्यक्ष अनुभव आने लगता है। सर्वांग योग बौद्धिक पुरुषार्थ की संपूर्णता है। इस जीवन में 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और उसमें भी जो बुद्धि का पुरुषार्थ है वो सबसे बड़ा होता है, क्योंकि बुद्धि ही निश्चय करती है, बुद्धि का ही निर्णय ये जीवात्मा सदैव पालन करता है। और बुद्धि के निर्णय हुए बगैर हम यदि मन से पूछेंगे तो वो संकल्प विकल्पात्मक है, वो हमें और अधिक जांच में समाविष्ट कर लेगा। इंद्रियों से पूछेंगे तो इंद्रियों को केवल तन्मात्राओं की यानी उससे आने वाले संवेदनाओं की ही जानकारी है, उसके आगे तो वो कुछ बता ही नहीं सकते। और जीवात्मा जो है वो क्रमशः जानता है, प्रथम इंद्रियों से, फिर मन से, फिर बुद्धि से, और फिर जो चित्त में यानी जो पॉइंट्स संग्रहित हो जाते हैं उसका आकलन करते हुए ये जीवात्मा अहंकार मैं निर्णय करता है
इसीलिए सबसे बड़ा पुरुषार्थ होता है अपने बुद्धि को संशय भ्रम से बाहर निकाल लेना, और वही कार्य सर्वांग योग करता है। इसीलिए कहा गया है कि सर्वांग योग बौद्धिक पुरुषार्थ की संपूर्णता है। बौद्धिक पुरुषार्थ है सर्वांग योग। सर्वांग योग की प्राप्ति के बिना किसी ग्रंथ के पढ़ने से अथवा क्रियाओं से शांति प्राप्त नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि सर्वांग योग यदि प्राप्त नहीं किया है और हम ग्रंथों का ही अध्ययन करते रहे तो हमें केवल शब्द प्राप्त होंगे, अनुभव प्राप्त नहीं होगा, और ग्रंथ भी अपूर्ण है और एक विशिष्ट दिशा में चिंतन करने वाले हैं, वो समग्र का अनुभव नहीं दे पाते, क्योंकि सभी ग्रंथ अपने अपने मतों पंथों संप्रदायों से बंधे हुए हैं। अपने मतों पंथों संप्रदायों का ही विचार वो व्यक्त करते हैं और उस दिशा में ही हमें प्रवृत्त करते हैं, संपूर्ण का दर्शन नहीं करा पाते। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि सर्वांग योग की प्राप्ति के बिना किसी ग्रंथ के पढ़ने से अथवा क्रियाओं से शांति प्राप्त नहीं हो सकती। मैंने श्रुति स्मृति शास्त्र पुराण आदि है पढ़े, यथा विधान कर्मों को उनके करके लखा, तो भी चंचलता मेरे मन की मिटती नहीं, समाधान नहीं स्थायी, वो कैसे मुझको मिले। और ये हम सबका अनुभव है, क्योंकि जब तक हम संपूर्ण का ज्ञान प्राप्त नहीं करते तब तक आधा अधूरा ज्ञान हमारे संशय भ्रम को बढ़ाने में ही सहायक होता है। वो हमें सॉल्यूशन नहीं दे सकता, वो हमें यानी एक समस्या को सुलझाने में सहायता नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि मैं कौन हूँ और ये क्या है, और इसका निर्णय सर्वांग योग ही कर सकता है। सर्वांग योग स्थायी रहने की क्रिया अर्थात युक्ति सद्गुरु भक्ति सहित विश्व प्रेम है। सर्वांग योग प्राप्त करने पर सर्वांग योग पर स्थायी आरूढ़ रहने के लिए हमें सद्गुरु भक्ति की आवश्यकता होती है। सद्गुरु भक्ति की आवश्यकता ये नहीं है कि हम सद्गुरु का ही सतत नाम जपन करें या सद्गुरु को ही सतत सद्गुरु की प्रतिमा चित्र के आगे खड़े होकर दिया बत्ती करें, आरती करें, पूजा करें, इसे भक्ति नहीं कहते। सद्गुरु के वचनों को जांच परख कर उस पर विश्वास रखना ही सद्गुरु की भक्ति है। सद्गुरु की भक्ति उसे कहते हैं जब हम सद्गुरु के दिए हुए युक्ति को जांच परख कर सद्गुरु की युक्ति को हृदयस्थ करके व्यवहार करने लगते हैं, उसे सद्गुरु भक्ति कहते हैं। और सद्गुरु भक्ति सहित विश्व प्रेम यही सर्वांग योग स्थायी रहने की क्रिया है। विश्व प्रेम कब रहता है? जब हम अनन्यता की प्राप्ति कर लेते हैं तब। जब तक हम इस हाथ को अपने आप से अलग मानते हैं तब तक हम इस हाथ की सेवा नहीं कर सकते। इस हाथ की अनन्यता पूर्वक सेवा तभी हो सकती है जब हम इस हाथ को अपना अंग है ऐसा प्रत्यक्ष यथार्थ रूप से जानेंगे तब। और इसीलिए यहाँ कहा गया है कि सर्वांग योग स्थायी रहने की क्रिया सद्गुरु भक्ति सहित विश्व प्रेम है। सर्वांग योग सर्व शास्त्रों से और न वैद्य ज्ञाज्ञ यनेर्न दाने आदि सबसे भिन्न है। सर्वांग योग सभी शास्त्रों से और वेद उपनिषद आदि सभी से भिन्न है। क्यों? क्योंकि उसमें सबका सार है, सबका सार है। जैसे दूध, दही, मक्खन, घी, ये एक ही दूध का रूपांतरण है, लेकिन दूध जैसा घी नहीं है। क्यों? क्योंकि घी में दूध का पूरा सार आ गया है। और इसीलिए कहा गया है कि सर्वांग योग सर्वशास्त्रों से और न वैद्य ज्ञाज्ञ यनेर्दाने आदि सबसे भिन्न है। शास्त्र वादग्रस्त है। दर्शन शास्त्र, अनेक प्रकार के ग्रंथ, अनेक पंथों के विचार व्यक्त करने वाले पुस्तिकाएं आदि सब कैसे हैं? वादग्रस्त है। क्योंकि एक का मत दूसरे को मान्य नहीं है, दूसरे का मत तीसरे को मान्य नहीं है। इस प्रकार मतभेद जो है वो शास्त्रों में बने ही रहते हैं। लेकिन जब शास्त्रों में दिए गए
यानी सिद्धांतों का हम प्रत्यक्ष यथार्थ अनुभव लेते हैं, तब वही जो वादग्रस्त बातें थी वो अनुभव में धारण होते ही फिर संशय भ्रम समाप्त हो जाते हैं। शास्त्र वादग्रस्त है तो दिव्य चक्षुजन्य सर्वांग योग निर्विवाद है। सर्वांग योग सभी विवादों का समाधान करने वाला ये यानी युक्ति है। सद्गुरु युक्ति रहने से वो दिव्य चक्षुजन्य है। ये यानी इस तरह का है कि जैसे अपनी आँखों से देखो दिखता है पदार्थ ये, जैसे हमने इस पदार्थ को अपनी आँखों से देखा तो क्या हुआ, हमारे सभी संशय भ्रम नष्ट हो गए। पेन ऐसा होता है। लेकिन यदि किसी ने हमें पेन के विषय में समझाया तो हम कल्पना ही करते रहेंगे, लंबा होता है, काला होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है ना। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि सर्वांग योग सर्वशास्त्रों से और न वैद्य ज्ञान यने दाने आदि सबसे भिन्न है। शास्त्र वादग्रस्त है तो दिव्य चक्षुजन्य सर्वांग योग निर्विवाद है। और ऐसे इस निर्विवाद सर्वांग योग का रसपान हम सब करेंगे और सर्वांग योग को सद्गुरु युक्ति के द्वारा यथार्थतः प्रत्यक्ष जानकर अपने सभी संशय भ्रमों से छूटकर विश्वरूप को जानते हुए विश्वरूप ही हो जाएंगे। और इसीलिए हम इस मालिका में पुनः अपने मित्रों का स्वागत करते हैं। आगामी अंक से अध्याय तक व्यवस्थित और विशेष विस्तार पूर्वक विवरण प्रस्तुत करते हुए हम सर्वांग योग को हृदयस्थ करेंगे। आप सभी को पुनः आमंत्रित करते हुए इस अंक से विदा लेते हैं। धन्यवाद। नर्मदे।